हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार विशाल आईसीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वोकैब बिल्डर का पार्ट 8, जिसमें हम ग्रीक एंड लैटिन रूट वर्ड्स के थ्रू वर्ड्स को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो क्या है? डिस। एक तो डिस होता है ये वाला DIS, एक होता है ये क्या है? ये दिसंबर वाला है, DECEMBR यानी दिसंबर। पर यहाँ पे तो ये डिस का यूज हो रहा है रूट वर्ड का 10 में। चलिए अब डिस रूट वर्ड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस, डिसेनियल। हेयर यहाँ पे डिस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? 10 से है। एनियल क्या होता है? ये क्या होता है? वंस, हैपनिंग वंस इन 10 ईयर, जो 10 वर्षों में एक बार होता है। एनियल मतलब वन टाइम। अगर यहाँ पे लिखोगे आप सेप्ट एनियल, 7 वर्षों में एक बार। ओक्ट एनियल तो 8 वर्षों में एक बार। एनियल जो करता है रूट वर्ड डिनोट करता है यानी एक बार, वंस टाइम, यानी हैपनिंग वंस इन 10 ईयर्स यहाँ पे। ऐसे ही इसका नेक्स्ट वर्ड है डिसएनियल। डिसएनियल था, ये है डिसएनुअल। डिसएनुअल यहाँ पे डिस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? 10 से है। एनुअल क्या है? वर्षीय है, यानी एक वर्ष में 10 बार होना। ठीक है, एक वर्ष में कोई चीज़ 10 बार होना। हैपनिंग 10 टाइम्स इन ए ईयर। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा डिस। डिस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, या प्रीजेक्टिव प्रीफिक्स। ये क्या है? नकारात्मक प्रीफिक्स है। परी मतलब पूर्व, फिक्स होना यानी स्थापित होना। देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस रूट वर्ड के। डिसगोर्ज। डिस मतलब अगेंस्ट, गोर्ज मतलब क्या होता है? ये हमारा कंठ होता है, इससे क्या होना? एक होता है एनगोर्ज। इस एनगोर्ज का मतलब क्या होता है? एनगोर्ज करना यानी निगलना। डिसगोर्ज का मतलब होता है यानी बाहर निकालना, यानी वोमिटिंग करना, उल्टी करना, वोमिट करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है डिसलॉज। डिस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट, लॉज। ये लॉज होता है टू बिकम स्टक और फिक्स इन स्पेसिफाइड प्लेस और पोजीशन, यानी किसी चीज़ के यानी प्रतिबंध होना। जैसे लॉकडाउन लगा था तो उसमें बाहर आना जाना प्रतिबंधित था, तो ऐसे डिसलॉज क्या होना? डिस मतलब अगेंस्ट होना, लॉज मतलब प्रतिबंधित यानी प्रतिबंध हटाना। डिसलॉज करना यानी अप्रतिबंधित। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूट वर्ड पर अपने। डेक्स्टर। डेक्स्टर जो रूट वर्ड है हमारा, इसका मीनिंग होता है राइट हैंड या स्किल। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं डेक्स्टर रूट वर्ड के। देखिए डेक्स्टर रिटी। डेक्स्टर मतलब राइट हैंड यानी दाहिना हाथ बोल सकते हैं आप। डेक्स्टरिटी यानी किसी चीज़ में दक्ष होना यानी स्किलफुल होना, डेक्स्टरिटी को दर्शाता है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमबी। एमबी जो डिनोट करता है बोथ यानी दो। डेक्स्टर मतलब यानी स्किल, एमबी डेक्स्ट्रस यानी यहाँ पे तो था ही राइट हैंड के लिए। एमबी मतलब बोथ हैंड, दोनों हाथ से, यानी जो दोनों हाथ से लिखने में निपुण होता है उसके लिए। हैविंग इक्वल एबिलिटी इन विद, यानी दोनों हाथ से लिखने के लिए जो स्किल होती है, लिख सकता है, उसके लिए है ये एम्बीडेक्स्ट्रस। हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है डिप्सो। डिप्सो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? थर्स्ट, थर्स्टी कह लो, प्यासा होना। डिप्सो रूट वर्ड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिप्सो मानिया यानी ऑब्सेशन यानी पागलपन। एडिक्शन टू अल्कोहल, जो शराब का सेवन करता है, एडिक्ट हो गया है यानी उसे लत लग गई है दारू की,
उसके लिए है डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिक, डिप्सो क्या आया था इससे, मानिक क्या होता है, ये आदमी से है, ये ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड यानी पियक्कड़ बोल सकते हैं आप देसी भाषा में, या शराबी, डिप्सोमानिया ड्रंकर्ड। अब हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है एम। एम जो रूट वर्ड का मीनिंग होता है इनटू। एम रूट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इनटू। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एम रूट वर्ड के। ई एम, एम्पैथी, एम मतलब इनटू, पैथी मतलब फीलिंग से है ये। इम मतलब इनटू, पैथी मतलब फीलिंग। इंटेंशन टू फील लाइक अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के प्रति गहरा लगाव के लिए ये एम्पैथी वर्ड यूज हुआ है, एम्पैथी। एम पावर, एम मतलब इनटू यानी में, पावर मतलब शक्तिशाली, पुट इनटू पावर यानी किसी को शक्तिशाली बनाना। अब हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है इक्यू। इक्यू रूट वर्ड का मीनिंग होता है इक्वल या इक्वली। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्यू मतलब इक्वल, डिस मतलब अगेंस्ट, टेंट मतलब यानी 2 पॉइंट हैं हमारे, 2 पॉइंट हैं। डिस मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। यानी टेंट में क्या हो गया, अब इनके बीच की डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस यानी एक दूसरे के बीच की दूरी। इक्यू मतलब अब इसके बीच का पॉइंट है, इससे समान दूरी होनी चाहिए, इक्यू डिस्टेंस, समान दूरी पर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इक्यू का, इक्यू पोइज। पोइज, इक्यू मतलब इक्वल, पोइज ये डिनोट करता है रूट वर्ड बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, समानता। जैसे आप तराजू में कुछ तोलते हैं तो इधर तो वेट है आपका, दूसरी तरफ आपका गेहूं है, तो वेट करने के लिए क्या करते हैं, इक्यू पोज करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था लाते हैं, यानी बराबर तोलते हैं। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा अर्गो। अर्गो रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है वर्क। अर्गो रूट वर्ड आएगा तो आप समझिएगा कि ये वर्ड है वर्क से संबंधित। अर्गोमानिया, ऑब्सेशन टू वर्क यानी ऑब्सेशन यानी मानिया, अर्गो तो हो गया वर्क, मानिया क्या होगा, पागलपन। ऑब्सेशन टू वर्क यानी काम के प्रति अत्यधिक लगाव, काम के प्रति अत्यधिक लगाव यानी पागलपन कह लो। यानी जैसे आप कोई पढ़ रहा है तो क्या है, पढ़ने के पीछे पागल है, ऐसे बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा अर्गोफोबिया। अर्गो मतलब वर्क, फोबिया मतलब डर। एक्सेसिव फियर ऑफ वर्क, काम से अत्यधिक जिसे डर लगे, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होगा, अर्गोफोबिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड पर अपने। एथनो। एथनो रूट वर्ड का मीनिंग होता है रेस और प्यूपिल। यहाँ पे रेस जो दिखा रहा है नस्ल से या जातीय से, प्यूपिल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एथनो के। एथनोलॉजी, लॉजी मतलब द साइंस या द स्टडी, एथनो मतलब एथनोलॉजी, ठीक है। एथनो यही होगा नस्ल। द साइंस ऑफ पीपल एंड रेस, ये क्या होता है, एक जातीय विज्ञान होता है जिसमें आदमियों या प्रजातियों की नस्ल होती है, उससे संबंधित जातीय विज्ञान। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एथनोसेंट्रिक, एथनो का तो ये होगा रेस और पीपल, सेंट्रिक मतलब केंद्रित होना उस चीज़ पर, हाँ, लोगों की जातीयता पर ध्यान देना यानी फोकस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा यू, ई यू, यू। यहाँ पे इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गुड से और वेल, ठीक है, गुड या वेल। जैसे आप बोल देते हैं आई एम गुड, कोई आपसे पूछता है वह कैसा है,
ही इज़ वेल, तो क्या बोलेंगे आप, ही इज़ वेल, उसके लिए वेल बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू रूट वर्ड के यूफोरिया, यहाँ पे यू तो है गुड से, फोरिया जो वर्ड है ये करता है डिनोट फीलिंग को, फोरिया जो वर्ड है वो डिनोट करता है फीलिंग को। यूफोरिया फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, अच्छा महसूस करना, यानी अच्छा महसूस करना। यू मतलब गुड, फोरिया मतलब फीलिंग, अच्छा महसूस करना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, नेक्स्ट वर्ड यूफोनस, फोनी कहीं से है, ये है साउंड से। यू मतलब गुड, यूफोनियस मतलब हैविंग ए प्लीजेंट साउंड, यानी अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़। हैविंग ए प्लीजेंट साउंड यानी मधुर आवाज़। यू मतलब गुड, फोनस मतलब साउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है एक्स, मतलब होता है आउट करना, यानी एक्स आउट करना, ई एक्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सहेल, एक्स मतलब आउट करना, हेल जो वर्ड है वो डिनोट करता है कहीं को, ब्रेथ को, यानी सांस को। एक्सहेल करना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। इनहेल क्या होता है, इन मतलब में, हेल मतलब ब्रेथ यानी सांस, यानी इनहेल करना यानी सांस लेना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सट्रैक्ट, एक्स रूट वर्ड का जो एक्स रूट वर्ड जो है आउट को दर्शाता है, और ट्रैक्ट जो है पुल को, यानी खींच, यानी खींचे। टू पुल आउट यानी एक्सट्रैक्ट, जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं आप, एक्सट्रैक्शन, तो उसी से संबंधित ये वर्ड है एक्सट्रैक्ट, यानी टू पुल आउट। जैसे आप बाहर जाते हैं तो दरवाजे को ऐसे खींचते हैं, पुल आउट, पुल इन अंदर करते हैं, तो ऐसे ही ये एक्सट्रैक्ट है। ये हमारा आज का वोकैब बिल्डर का पार्ट 8 था, जिसमें हम 10 रूट वर्ड पढ़े और उससे संबंधित उनके वर्ड्स को समझा। चलिए मिलते हैं वोकैब बिल्डर के पार्ट 9 में। नमस्कार।